दुनिया में बेशुमार ऐसी औरतें हैं जिनके पास दौलत तो कम होती है मगर उनका अंदाज़, उनका तरीक़ेकार, उनका घर चलाने का तरीका इतना नफ़ीस होता है कि लोग उन्हें देखकर हैरान रह जाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज़ व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आज मैं आपके साथ अपनी कुछ आदत शेयर करूँगी कि मैं किस तरह से अपने घर को मैनेज करती हूँ। मेरी कौन-कौन सी ऐसी छोटी-छोटी आदतें हैं जो कि मेरे घर को, मेरे किचन को बहुत साफ-सुथरा बना देती हैं। ज़ीरो कॉस्ट में हम बहुत कुछ बना सकते हैं। यहाँ पे ये देख रहे हैं, मैंने देसी घी कभी भी बाज़ार से नहीं खरीदा। जो मैं दूध लेती हूँ ना, उसमें से बलाई उतार लेती हूँ और फिर उसका मक्खन बना के, घी बना के उसको अच्छे तरीके से मैं सफाई के साथ उसको मैं सँभाल लेती हूँ और वही मैं बच्चों को देती हूँ। इसी के मैं पराठे बना के देती हूँ। एक तो ये बचत हो जाती है, क्योंकि बच्चों ने ही खाना होता है, अगर हम बलाई नहीं भी उतारेंगे तब भी बच्चे खा लेंगे, इससे हमारी बचत हो जाती है बनास्पति घी की। एक तो ये हेल्दी होता है और दूसरा ये बचत भी हो जाती है ना मज़े की टिप? दूसरे नंबर पे मैं ये जो ओवन की होती है ना प्लेट, इसको मैं वीक में 1 दफ़ा ज़रूर धो लेती हूँ। साफ़ नहीं करती, धोती हूँ, क्योंकि इस पे हम कुछ ना कुछ रखते भी हैं, गरम भी करते हैं। मेरे बच्चे तो बस ऐसे हैं, जो भी चीज़ खाते हुए बच गई वो ओवन में रख देते हैं, तो मैं उनको कहती रहती हूँ कि ये कोई अलमारी नहीं है। तो ये क्या करती हूँ, मैं इस प्लेट को वीक में 1 दफ़ा ज़रूर धो लेती हूँ। नेक्स्ट जो टिप है वो हमारी सेहत के हवाले से भी बहुत-बहुत बेनिफिशियल है। ये देखें, एक ये मैं अमेज़ा तैयार कर रही हूँ, इसमें सर्फ़ डाली है, नींबू डाला है और इसको पानी में उबलने के लिए मैंने रख दिया है। अब मैं इसको क्या करने वाली हूँ, वीडियो को एंड तक देखिएगा, ज़रूर देखिएगा और मुझे ज़रूर बताएँ। अगर तो आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। ये देखिए, पानी में सर्फ़ डाली है और इसमें 2-3 मैंने नींबू जो है वो स्क्वीज़ करके इसको ना बॉयल होने के लिए रख दिया है। और जो स्कॉच ब्राइट होता है हमारा या हमारी जो तार होती है जिससे हम बर्तन साफ़ करते हैं, उनको वीक में 1 दफ़ा ज़रूर बॉयल करती हूँ। क्योंकि बर्तन हम जब गंदे धोते हैं तो इसमें बहुत कुछ छोटे-छोटे पार्टिकल्स जो होते हैं वो फँस जाते हैं। अपनी सेहत पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, बज़ाहिर देखने में तो बर्तन बहुत साफ़ होते हैं, लेकिन ये जो बर्तनों वाला जो आपका कूचा जिसको कह लें, जिसको आप स्कॉच ब्राइट कह लें, यही साफ़ नहीं होगा तो बर्तन आपके कैसे साफ़ होंगे? तो मैं वीक में 1 दफ़ा ये जो बर्तनों वाली जाली होती है, इसको स्कॉच ब्राइट को जिसे बर्तन धोती हूँ, वो मैं 1 दफ़ा ज़रूर बॉयल करती हूँ। जरासीम फ्री हो जाती है। देखिए कितना गंद इधर से निकला है। ज़रूर आप भी ट्राई करें और ये इतनी बेनिफिशियल है। एक तो ये हल्के-फुल्के से आपके हो जाते हैं। ये तार है जो भी है वैसे इतने वज़नी-वज़नी से लगते हैं, उसमें चिकनाई फंसी हुई होती है, उसमें छोटे-छोटे से पार्टिकल्स, सालन, चाय पत्ती, पता नहीं क्या-क्या कुछ हम धोते हैं, वो सारा कुछ इसमें ना फंसा हुआ होता है। जब हम बॉयल करते हैं वो सारे पार्टिकल्स बआसानी इसमें से निकल जाते हैं। ज़रूर फ़ॉलो कीजिए और मुझे भी ज़रूर बताएँ। नेक्स्ट टिप है, हमारे रूम्स में जितने भी डस्टबिन होते हैं, उनको भी मैं वीक में 1 दफ़ा ज़रूर वॉश करती हूँ। देखिए, सफाई जो होती है ना, अगर आप बहुत ज़रूरी होती है। अगर सारा घर साफ़ हो, आपके रूम का डस्टबिन गंदा हो ना, आपके सारे पॉइंट्स माइनस हो जाते हैं। तो अपने जो डस्टबिन हैं, उनको कम से कम वीक में 1 दफ़ा सर्फ़ के साथ या किसी भी चीज़ के साथ ज़रूर वॉश करें, बहुत अच्छी फीलिंग आती है। ये छोटी-छोटी आदतें हैं जो इंसान को, औरत को सलीका-शुआर बना देती हैं। इस पे टाइम ज़्यादा नहीं लगता, ना तो इस पे कोई कीमत हमें अदा करनी होती है, ना कोई खर्च आता है। ज़ीरो कॉस्ट ये हमारी हैबिट्स होती हैं और ये हमें इतना सलीका-शुआर बना देती हैं, जो कोई भी आता है वो एप्रिशिएट यार करता है। जब कोई आपको सफाई के हवाले से एप्रिशिएट करता है ना, तो सच्ची पाओ खून बढ़ जांदा। क्या आपके साथ भी ऐसा ही होता है? इनको अच्छे से मैं धूप लगवा के तो फिर इनको मैं रूम्स में रख देती हूँ। नेक्स्ट टिप आपके साथ जो मैं शेयर करने जा रही हूँ, ये मेरी मोस्टली जो है ये वीकली हैबिट्स होती हैं, ये मैंने वीक में 1 दफ़ा करनी ही करनी होती हैं। ये चकला बेलना जो होता है ना,
इस पे काफ़ी आटा जो है वो जम जाता है। रोटियाँ बना-बना के ख़ैर जितना भी ज़्यादा हम अच्छे तरीके से बनाएँ लेकिन आटा जो होता है वो इस पे चिपक जाता है। इसको थोड़ी देर के लिए भिगो के रख दें और ये जो आटा है जितना भी ये सख्त हो, थोड़ी देर के बाद ये खुद ही उगल जाता है। फिर इसको आप स्कॉच ब्राइट से, तार से जिससे मर्ज़ी धो लें, तो ये साफ-सुथरा हो जाता है। इससे फिर रोटी बार-बार इसके साथ चिपकती नहीं है। अगर ये ऐसे ही रहे तो सच में बड़ा गंदा लगता है। बार-बार कह रही हूँ ये ज़ीरो कॉस्ट हैबिट्स होती हैं जिनको अपनाकर आप भी और मैं भी हम बहुत सलीका-शुआर कहला सकते हैं। यार सलीका-शुआरी जो है ना उसका ताल्लुक अमीरी या गरीबी से नहीं होता। ये तो औरत पे डिपेंड करता है कि वो अपने घर को किस तरह से लेके चलती है। आप मुझे बताएँ कि आपको मेरी हैबिट्स कौन इन हैबिट्स में से कौन-सी हैबिट्स जो है वो सबसे ज़्यादा अच्छी लगी है? ये मेरी मोस्टली इनमें से वीकली हैबिट्स होती हैं, इसीलिए तो हम ख़वातीन का सारा दिन टाइम नहीं लगता। एक तो रूटीन में घर के काम होते हैं, वो तो करने ही करने होते हैं और फिर मैंने एक जो होता है ना वो टास्क, वो इस टाइप का छोटा-सा रखा होता है ताकि मैं इन छोटे-छोटे टास्क्स को भी कंप्लीट कर सकूँ। देखें, ये छोटी-छोटी आदत जो होती है ना, ये एक तो सफाई लगती है और दूसरा सलीका-शौर भी हम ख़वातीन कहलाती हैं। नेक्स्ट टिप टिप व्हिच इज़ वेरी इम्पोर्टेंट यार अपनी सेहत पे कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। अगर तो आपका वेट बढ़ रहा है, उसको आप ज़रूर कंट्रोल करें। इंसान खाने-पीने के लिए दुनिया में नहीं आया, ज़िंदा रहने के लिए आया है, कामयाबियाँ गेन करने के लिए आया है। ज़िंदा रहने के लिए बस खाएँ, खाने के लिए ना जिएँ। अगर तो आप भी अपनी डाइट का ख़्याल रखती हैं देन वेल एंड गुड। अगर नहीं रखती तो आज से रखना शुरू कर दें। नेक्स्ट टिप जो है अपने बच्चों को अपने साथ यार काम में ज़रूर लगाएँ। एक तो इससे काम हल्का हो जाता है, दूसरा बच्चियों को भी सीखने का मौका मिलता है, ख़्वा बच्चियाँ हों या बच्चे हों, बेटे हों या बेटियाँ, उनको अपने साथ यार काम ज़रूर लगाएँ। उन्होंने कहाँ से सीखना है, इस तरह बच्चे भी सीखते हैं और आपकी भी हेल्प हो जाती है। मैं अपने बच्चों को अपने साथ ज़रूर काम पे लगाती हूँ। आपके भी अगर बच्चे थोड़े से भी बड़े हो रहे हैं, तो अपने बच्चों को अपने साथ हेल्प ज़रूर करवाएँ। इस टाइप का खाना बच्चों को कम ही दें, वीक में या 8-10 दिन बाद एक दफ़ा इस टाइप का खाना दें, क्योंकि ये बच्चों की सेहत के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं होता। तो मैं भी बस ऐसे ही को 10-15 दिन के बाद एक दफ़ा जो है ना वो बच्चों को बना देती हूँ, अदरवाइज़ मैं ज़्यादा जो है वो हेल्दी जो खाना होता है ना, उसी पे मैं बच्चों को इक्तफ़ा करवाती हूँ और वीक में नहीं बल्कि महीने में 1 दफ़ा अगर बच्चे कहें जब हमारी नई-नई तनख्वाह आई हुई होती है ना, तो तब बच्चों को बाज़ार से भी खाना मँगवा देते हैं सिर्फ़ महीने में 1 दफ़ा जब नई-नई तनख्वाह आती है। बच्चे माँगते हैं, डिमांड करते हैं, लेकिन रोज़-रोज़ नहीं। तो कोशिश करें बच्चों को घर का हेल्दी खाना ही दें और महीने में 15 दिन बाद 1 दफ़ा जो है वो ज़रूर बच्चों को इस टाइप की जो है वो मौज लगवा दें, तो बच्चे भी खुश हो जाते हैं। वैसे तो खाने को हमें भी मज़े का लगता है लेकिन ये हेल्दी चीज़ें नहीं होती हैं, सो इन चीज़ों से अवॉइड करें तो ज़्यादा बेहतर है और हेल्दी खानों को तरजीह दें। नेक्स्ट टिप ये है कि ये देखें ये ब्रेड का जो पैकेट है ना, इसका ना रबर बैंड जो था ना ऊपर वाला वो टूट गया था, तो अब इसको आप थोड़े से इसको बटें ये थोड़ा-सा इसको गोल घुमाएँ और इस तरह से इसको पैक कर दें। ये देखिए कितनी अच्छी सी ये पैक हो गई है। अब ये ब्रेड बिल्कुल भी खुश्क नहीं होगी। छोटी-छोटी सी हैबिट्स होती हैं, इनको अपना लेने से यार काफ़ी फ़ायदा हो जाता है। पीछे भी मैं कह के आई हूँ अपनी हेल्थ के हिसाब से यार अपनी हेल्थ को आप कभी भी पीछे मत छोड़ें। सबसे पहली जो तरजीह है वो आपकी अपनी सेहत होगी। अगर आपके कंधों में दर्द है तो दूध में फूल मखाने डाल के रात को सोने से पहले ज़रूर पिएँ। कंधों में दर्द है, कमर में दर्द है, आपकी हड्डियों में दर्द होती है तो ये एक दफ़ा करके देखें बहुत बेनिफिशियल ये चीज़ है। नेक्स्ट जो मेरी आदत है वो ये है कि मैं पूरे वीक के लिए ये शामी कबाब जो होते हैं ये बना के रख लेती हूँ। क्योंकि बच्चों को अगर टिफ़िन देना हो, लंच बॉक्स देना हो उसके लिए भी बहुत ये मुफ़ीद होते हैं बच्चों के लिए भी और इसके अलावा अगर कोई अचानक से मेहमान आ जाता है, तो चाय के साथ जस्ट ये फ्राई करें और मेहमान के आगे रख दें। ये कुछ ऐसी आदत होती हैं अगर आपका खाने को भी बनाने को दिल नहीं कर रहा ना, तो बहुत वर्कलोड है आप पे तो आप इनको भी निकाल के फ्राई कर सकते हैं।
क्योंकि हम गाँव में रहते हैं, तो जब कोई मेहमान आता है, तो फ़ौरन से कोई चीज़ लाना काफ़ी मुश्किल होती है, तो ये मैं फ्रीज़ कर लेती हूँ, काफ़ी कन्वीनिएंट रहता है ये। अगली जो टिप आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, सर्फ़। सर्फ़ में 1 किलो जो होती है, वो मैं अच्छी वाली ले लेती हूँ ब्रांडेड, और जो 1 पैकेट होता है, वो मैं ले लेती हूँ लोकल। तो दोनों को मैं मिक्स कर लेती हूँ, इससे मेरा महीना जो है वो बहुत आराम से निकल जाता है। क्योंकि जो हमें कपड़े धोने होते हैं, इसके अलावा मुझे पोछियाँ भी धोना होती हैं, तो फिर एक ही अगर हम सर्फ़ अच्छे ब्रांड का ले आएँ, तो उससे महीना जो है ना वो नहीं निकलता। तो मैं 2 किस्म के सर्फ़ जो हैं, उनको मैं डाल के अच्छे तरीके से मिक्स कर लेती हूँ, और इससे बचत भी हो जाती है, और महीना जो है वो मेरा बहुत आसानी के साथ निकल जाता है। आप भी अगर ऐसे ही करती हैं, देन वेल एंड गुड, अगर नहीं करती तो करना शुरू कर दें, काफ़ी बचत हो जाती है ना इससे। आज का यही था मेरा व्लॉग, अगर पसंद आ जाए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अच्छा-सा कमेंट ज़रूर करके जाएँ। सो खुश रहें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़, टिल नेक्स्ट व्लॉग विद न्यू कंटेंट।